वेलकम टू रियल सिविल यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो बेहद ही इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए, सुपरवाइजर, कॉन्ट्रैक्टर, साइट सुपरवाइजर एंड ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो आई विल बी यूजिंग बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो डक्टाइल डिटेलिंग क्यों करते हैं? इफ यू वांट योर बिल्डिंग टू परफॉर्म वेल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, तो हमें डक्टाइल डिटेलिंग करनी है। ओके, एंड कुछ ही स्टेप्स है, कुछ ही जगह पे हमें कंसंट्रेट करना है सिर्फ। अगर वो हमने कर दिया तो जो कि रेगुलर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो उसमें और डक्टाइल डिटेलिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्रिकॉशन और थोड़ी सी केयर लेके हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो उसके रिलेटेड जितने भी क्लॉजेस है वो हम प्रैक्टिकली समझेंगे। So for that, today we are going to cover only transverse reinforcement. Okay, so let's begin with ductile detailing. Okay, इसका मीनिंग हमने समझा दिया है कि डक्टाइल डिटेलिंग जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने के लिए हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। ओके, सो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट के लिए डक्टाइल डिटेलिंग, और ये जो डिटेल्स है वो हमने निकाली है IS 13920 कोड से। ओके, so let's go. So first clause is related to only vertical links shall be used in beams and inclined links shall not be used. Okay, so what does it mean? Suppose this is your beam, okay, cross section or in elevation. So you should use only vertical transverse reinforcement. Okay, it is allowed. So what is not allowed is, here I will be showing. So if you are using the inclined stirrups, okay, these inclined stirrups are not allowed. Okay, you should provide only vertical stirrups. Okay, so if you are using these types of or if you are doing these types of practices, you should avoid. Next, very important. So in normal practice, a link is made up of single bent up bar. So all you know, suppose this is your beam, okay, and these are your reinforcement. Okay, so for stirrup we use only single bar like this, and what we do is we provide the hook. Okay, and this is with the help of single bar. So what code is saying, instead of using single bar you can use two bars. Means what? I will show you here. You can use a U-shaped hook like this. Okay, here 135 degree, and again here 135 degree hook. This will be made up of one bar. Okay, and second bar will be like this. Okay, it will be your second bar. So you can make stirrup using two bars also. Okay, जो भी आपके बार से, आइदर एक बार से आप बना सकते हो या फिर आप दो बार को कंबाइन करके एक स्टिरअप इस प्रकार से बना सकते हो, जो कि यहाँ पे जो हुक होगा, ये हुक इट शुड हैव 135 डिग्री एंगल, जो कि हमने अभी दिखाया है। इसमें एक और चीज बताई गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग 8 mm बार फॉर स्टिरअप। ओके, सो I will show you here. So we provide generally a hook, okay, so which is like this. So this hook length कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए यहाँ पे दिया है, it is an extension of 6 times diameter. So if I am using 8 mm bar, then 6 into 8, 48 mm. Okay,
but not less than 65 mm or 65 mm. So we have to go with 65 mm. So this extension जो भी आपका हुक का होगा, आप हुक तो देते होंगे साइड पे, लेकिन यहाँ पे आपको प्रिकॉशन ये लेनी है कि आप 6 टाइम डायमीटर या फिर 65 mm इतना आप हुक वहां पे दे. ओके, वेरी सिंपल. नेक्स्ट, the hooks of the links and cross ties shall engage around peripheral longitudinal bars. Consecutive cross ties engaging the same longitudinal bar shall have their 90-degree hooks at opposite side of the beam. ओके, सो ये तो प्रैक्टिस हम साइड के ऊपर करते हैं. जैसे कि हम लॉन्जिट्यूडिनल जो भी बार्स हैं, ओके, उनके पेरीफेरी पे हम हुक्स प्रोवाइड करते हैं. ये जनरल प्रैक्टिस सभी जगह पे फॉलो किया जाता है. ओके, और हुक भी हमने देख लिया. तो इसमें इनका कहना है कि अगर पहली रिंग में लेफ्ट साइड को ये जॉइंट आया है या फिर हुक्स आए हैं, तो नेक्स्ट जो होगा तो उसमें राइट साइड को होने चाहिए नेक्स्ट रिंग के ऊपर. मतलब पहली रिंग लेफ्ट साइड, सेकेंड रिंग राइट हुक. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज वीक. It is weak in nature. It is because it is joint. Okay, so all the joints should not be in a line. So एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ होना चाहिए. यही बताया गया है सिर्फ इसमें. नेक्स्ट, when the longitudinal reinforcement bars are secured by the cross ties in the beam that have a slab on one side, the 90-degree hooks of the cross ties shall be placed on that side. तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि जो भी स्लैब होगा अगर एक ही साइड पे हो तो 90-डिग्री हुक शैल बी ऑन दैट साइड. उसी साइड के ऊपर हुक्स आपके होने चाहिए. ओके, सो यही हमने अभी डिस्कस किया. ये जो आप सेक्शन देख रहे हो, उस सेक्शन के लिए जो स्टिरअप चाहिए वो आप एक सिंगल बार के हिसाब से बना सकते हो. ओके, और जो भी हुक होगा इसे हम हुक कहते हैं. तो ये जो हुक है 6D या फिर 65 mm, राइट, ये सिंगल बार के लिए, या फिर आप 2 बार्स भी यूज कर सकते हो. दिस इज योर फर्स्ट बार, दिस इज योर सेकेंड बार. ओके, और हुक के लिए क्राइटेरिया इज सेम, 6D और 65 mm. ओके, नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, the diameter of the link shall be 8 mm. ओके, सो जो भी आप स्टिरअप जहां पर भी आप लगाते हो तो मिनिमम आपको 8 mm यूज करना है. डोंट यूज 6 mm. ओके, यूज 8 mm और हायर. नाउ दिस क्लॉज इज रिलेटेड टू द डिजाइन. फिर भी हम इसे देखते हैं. In the calculation of design shear force capacity of RC beam, means whenever you go and calculate the shear capacity, so while calculating you should not consider the strength of the bent up bars. Means, for example, this is your beam. Okay, so in that beam, suppose there are some bent up bars are there. Okay, like this. Generally these are provided for shear resistance, but code says that you should not consider the strength of the bent up bars. Okay, so that means you don't need to use the bent up bars for the shear. Then inclined links. So for example, if you are using the inclined links like this instead of the vertical links, so again you
should not consider this inclined links and the concrete in the RC section. Next, this is very important point, close spacing of link. So I will draw a section here. Okay, so this is column and beam joint. Okay, and this is a depth D of the beam. Suppose it is 500 mm. Okay, so what code says, the spacing of the link over a length of 2D at either end of the beam shall not exceed. Means what? Suppose D is 500, then 2D will become 2 into 500. So it will become 1000 mm. Okay, so from the joint, from the face of the joint up to 1000 mm, you have to provide a very close spacing for the stirrups. Okay, so how much should be the spacing for these stirrups? First condition is D by 4. Means what? Here D is effective depth, which is we have considered 500 divided by 4. So it will be somewhat around 125 mm. Okay. Second, 8 times the diameter of the smallest longitudinal bar. For example, in this beam, you have used a 16 mm bar. Okay, which is smallest. So 16 into 8, so somewhat 128 or something mm will be there, and C is 100 mm. So you have to use the smaller of these three. So here the smaller is 100 mm. So the spacing between these links up to 1000 mm or up to 2D should be 100 mm. Okay, so that is the condition. Next, the first link shall be at a distance not exceeding 50 mm from the joint face. Means here your first link should be before 50 mm. Okay, so 50 mm के पहले आपकी यहाँ पे स्टिरअप आनी चाहिए from the joint face. Okay, so that one thing you can note down. Next, closely spaced links shall be provided over a equal length of 2D. ये हमने डिस्कस किया है. सो नेक्स्ट है कि हमने अभी स्टडी किया कि यहाँ तक 2D डिस्टेंस तक हम क्लोज स्पेसिंग डालेंगे स्टिरअप्स के लिए. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी जॉइंट है लाइक दिस, सो यहाँ से भी 2D आएगा. ओके, यहाँ पे क्लोज स्पेसिंग होगा स्टिरअप्स का. अगर इसके आगे आप जा रहे हो, मतलब हमें जाना ही होगा स्टिरअप्स के लिए, तो मैक्सिमम आप कितना स्पेसिंग रख सकते हो? मैक्सिमम D/2 स्पेसिंग आप यहाँ पे रख सकते हो. मतलब कितना होगा? फॉर एग्जाम्पल 500 डिवाइडेड बाई 2, सो 250 से ज्यादा स्पेसिंग आपको नहीं रखना है. ये आपको इसके प्रिकॉशन आपको लेनी है कि ये जो बीच का एरिया होगा, इस बीच के एरिया में आप 250 से मतलब D/2 से ज्यादा स्पेसिंग नहीं यूज कर सकते. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव समराइज्ड हियर. जो कि हमारी पहली लिंक होगी वो मैक्सिमम 50 mm या उससे पहले ही आनी चाहिए. ओके, देन ये 2D का जो है डिस्टेंस यहाँ पे हमने दिखाया है, D इज द इफेक्टिव डेप्थ. सो 2D का जो डिस्टेंस है वहां तक आपको क्लोज स्पेसिंग रखना है. उसकी कंडीशंस हमने यहाँ पे दी है, D/4 8 dB और 100 mm. जो बीच का स्पेसिंग है सिमिलरली बोथ साइड को यहाँ पे और यहाँ पे भी आपको करना है. जो बीच का स्पेसिंग है वहां पे आप D/2 से ज्यादा स्पेसिंग ना प्रोवाइड करें.
रिइंफोर्समेंट जो भी आप ट्रांसवर्स यूज करेंगे स्टिरअप्स उसके लिए। ओके, तो बाकी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। आई होप आपको समझ में आ गई है चीज़ें। यदि कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, so thanks for watching. Please like, share, subscribe Real Civil YouTube channel. Thank you so much.